समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयदेव सिंह यदुवंशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। प्रदेश में बिजली संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। वहीं मिलक बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जयदेव सिंह यदुवंशी लगातार गांव-गांव और कस्बों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वो अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। समर्थकों का कहना है कि जनता के बीच उनकी लगातार सक्रियता उन्हें मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयदेव सिंह यदुवंशी ने। आजाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, मेरा उद्देश्य तो यही है कि पहले तो सबसे पहले पार्टी का प्रचार सभी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि पार्टी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों तक जानकारी नहीं है कि पार्टी के क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पे पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो वो मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और मैंने कोशिश की है कि लोगों के बीच जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो योजनाएँ हैं उनको लोगों तक क्रियान्वित किया जाए। क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पर किस तरीके का आप लोगों के बीच जा रहे हैं और चुनावी ज़मीन को तलाश रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं और उसमें जिस तरीके से लोगों की समस्याओं का निदान नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी उम्मीदें हैं कि आने वाली समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित ही उनको समस्याओं का निदान भी मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकारी विभागों में उनकी नहीं सुनी जाती हैं, उसके लिए उम्मीद है कि सरकार बदलने पे सब कुछ सही होगा। जयदेव यदुवंशी जी, एक सवाल है, बिलासपुर विधानसभा में आप यदुवंशी समाज से आते हैं, क्या आपकी मजबूत राह है तमाम प्रत्याशियों के बीच में? आपका समाज आपके साथ है? देखिए, मैं यदुवंशी कुर्मी समाज से हूँ जी, और कुर्मी समाज की मुस्लिम समाज के बाद सबसे बड़ी संख्या है इस विधानसभा के अंदर। बिलासपुर 36 के अंदर कुर्मी लगभग 70,000 प्लस कुर्मी की संख्या है। तो जितना भी यहाँ पर कुर्मी समाज है, अधिकांश कुर्मी समाज मेरे साथ हैं। जी हाँ। अच्छा, ऐसा क्या है कि जब से आपने चुनाव लड़ने की सोची है, विपक्षियों में हलचल मच गई है और समाजवादी में भी हलचल मची हुई है? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच होती है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोगों को ये भी लग सकता है कि अब मेरा जो नेचर रहा है उसको देख के लोगों को लगेगा कि कुछ नया करेंगे ये, और नया करेंगे तो हमारी धरती मतलब खिसक जाएगी। तो इसलिए हो सकता है लोगों में इसलिए इसको लेकर हलचल हो। जयदेव सिंह जो है अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और लोगों में ये बेचैनी भी है कि कहीं ना कहीं जयदेव सिंह के मामले कहाँ तक हैं और कहाँ क्या टिकट हासिल कर पाएंगे? देखिए, अब ये तो मामले की बात तो मैं खैर अब क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। सब लोग अपने अपने तरीके से लोकतंत्र में कोशिश कर रहे हैं और सब लोग कोशिश करने की सबको वो भी है। मैं तो यही कहूँगा कि जिसको भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या मान लीजिए हमारा नेतृत्व जिसके लिए भी टिकट देता है, मेरा मानना यह है कि हम अपने से ऊपर पार्टी को रख के चुनाव लड़ाएंगे और किसी भी तरीके से 2027 में सत्ता में सरकार समाजवादी की लानी है। यदि आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतते हैं तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि आजकल किसानों की समस्या सबसे बड़ी है कि उनको खाद नहीं मिल रही है, और भी बहुत सारी बेरोजगारी की भी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। एजुकेशन को लेके आप देख ही रहे हैं कि आए दिन इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और विकास का भी मुद्दा है। देखिए, समाजवादी का जो नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, उनकी जो नीतियां रही हैं पहले से भी देखेंगे आप कि जो उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं बहुत ही मजबूत तरीके से हुए हैं। एक्सप्रेस वे की जो बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक्सप्रेस वे लेके आए थे और इतना मजबूत एक्सप्रेस वे है, उसके बाद में जो एक्सप्रेस वे बने हैं वो उखड़ गए।
अच्छा, आपके जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पीडीओ को बड़ी मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है और ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पे किस तरीके का आपने काम किया है, क्योंकि आपको जैसे आदेश दिए गए हैं कि ब्लॉक स्तर पे तैयारी आप करनी शुरू कर दें? देखिए, ब्लॉक स्तर पर ही नहीं, हम बूथ स्तर पे लोगों से संपर्क साध रहे हैं और बूथ स्तर पे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और बूथ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये आभास हो रहा है कि आने वाली अभी जो वर्तमान में सरकार है, ये जो वोट हैं उसके कटवाने के पीछे में लगी हुई है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति, तो हम बूथ पे जाके लोगों को कह रहे हैं कि भाई अपने अपने वोटों की सतर्कता से जांच करते रहें और जब भी ऐसा मौका कभी लगे आपको तो हम सब एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। अगर बिलासपुर कोई विधानसभा तमाम जातीय समीकरणों से बनकर बनी है। गांव यहाँ की ताकत है और गांव-गांव आप जा रहे हैं। गांव में किस तरीके की समस्याएं जनता आपके सामने रखती है? देखिए, गांव में समस्याएं, सबसे पहले तो समस्याएं यही हैं कि कई जगह रोडों की भी खस्ता हाल है और बेरोजगार तो सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और एजुकेशन की भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि स्कूल इन्होंने जगह जगह मर्ज कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। प्राइमरी स्कूल जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे वो इस प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो वो भी समस्याएं हैं लोगों की। इसके अलावा खाद की सबसे बड़ी समस्या किसानों की, क्योंकि ये पूरा किसान क्षेत्र है, सब खेती पर निर्भर हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो उनकी खेती को लेके ही है। और जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं इनकी भी समस्या है, खाद की समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है। बिजली है, बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, इसकी भी समस्या है। लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पहले कुछ और होता था रेट और आज इतना महंगा हो गया रेट कि लोगों को बिल चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या मैसेज है छोटा सा आपका जनता से, आपके लिए जो जनता सहयोग करे आपको? देखिए, जनता के लिए सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए, मैं समझता हूं कि आज के समय में मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर जो क्षमताएं हैं समस्याओं को निदान करने की या समस्याओं का निस्तारण करने की, वो किसी में दिख नहीं रही हैं। तो जो हमारे मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है हमारी समस्याओं का, हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अच्छा, आप जो है बिलासपुर क्षेत्र एक देहात क्षेत्र है और इसमें आपसे किसान भाई काफ़ी सारे जुड़े होंगे, तो डीजल के रेटों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डीजल के रेटों को लेके तो देखिए, अब कहना क्या है, कहना तो ये है कि लोगों की एक तरीके से जीते जी आत्महत्या हो रही है डीजल को लेके। डीजल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप गैस का रेट देख रहे हैं, गैस का रेट अभी 3 दिन पहले ही बढ़ा है, तो आसमान छू रही है महंगाई। अब ऐसी स्थिति में देखिए, जो भी सरकार सत्ता में है वो अपने यार दोस्तों के लिए उनके पेट भर रही है, बाकी गरीबों का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, आपकी सरकार सत्ता में आती है तो किसानों के लिए डीजल के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का मामला है, डीजल का या पेट्रोल का। हमारी सरकार अगर सत्ता में, देखिए प्रदेश में आएगी, अगर देश में भी अगर आएगी तो ज़रूर इस पर हमारी सरकार कुछ ना कुछ अमल करेगी।